चिंतामन है, कंगार भी उसका हाँ सर। नहीं आप पियो नहीं, आराम से। इधर ही हाँ पीते रहे आप, आराम से बात कर। हाँ अब जरा बात शुभ नाम का ही है। तेज सिंह है सर मेरा नाम। अच्छा, गांव? गांव सोहनगढ़। अच्छा, सोहनगढ़ पुराना गांव का सर? नहीं सर, पुराना नहीं है। ये सम्मत 2000 में जब ज़्यादा बारिश हुई थी और उसको प्रलय कहते हैं, उस ज़माने में हम पुराने गांव नंदावट से यहाँ आए थे। मेरे पिताजी का नाम था रूप सिंह जी। अच्छा, कितने परिवार आए थे यहाँ पर? शुरू में तो मेरे पिताजी आए, उसके बाद में एक भील और एक धन्नाजी हवलदार, और उसके बाद में आए थे ये 4 परिवार इनके थे गहलोतों के। अच्छा, जिसको हम काठ भी कहते हैं हमारी भाषा में। अच्छा, तो अभी कितने परिवार है कुल? अभी सोहनगढ़ में 107 मैं बाड़ियों के। अच्छा, 2 बाड़ियाँ और हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो रपट का बाड़िया है, और एक रैगरों का बाड़िया है, और एक खटीकों का बाड़िया है। तो 3 बाड़ियाँ मिला 3 के बाड़िया, और फिर एक सोनगढ़। एक सोनगढ़। अच्छा, अभी पिछले दिनों से यहाँ पर ये सोनगढ़ में आपके कुछ ज़मीन वमीन का मामला काफ़ी ज़ोर से क्या, तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे हमको? हाँ ज़रूर बताऊंगा। ज़मीन का कैसे कैसे हुआ? ये ज़मीन क्या आप लोगों ने यहाँ खरीदी या ज़मीन खरीदी सा? है ना, आप हमको देखते रहिए, बात करते। हाँ, ज़मीन हमने खरीदी सा। यहाँ पर सब यहाँ पर ताल ठाकुर साहब से पट्टा करवाया, जब तक उदयपुर दरबार ने दस्तखत नहीं दिए थे उसके पहले। अच्छा, उसके बाद पट्टा हुआ और हमने ज़मीन के ऊपर कब्जा किया, ज़मीन को बनाई। यहाँ दरख्त थे, मोटे मोटे भी थे, छोटे भी थे। एक मिनट, आप बता रहे थे कि ये ज़मीन उदयपुर दरबार के साइन होने से पहले ही आपने खरीदी थी? हाँ। अच्छा, फिर इसके बाद में हमने ज़मीन को बोते रहे, और ठाकुर साहब की तरफ से इनको बांटा देते थे, चौथा बांटा, और इनकी डावड़ियाँ फिरती थी, और डावड़ियाँ जो है उनके मोरों पीछे जोड़े रहती थी। और जब मक्के पकते, भुट्टे पकते, उस ज़माने में उस टाइम पर ये लोग सब आते और 20 या 15-20 आती, दोनों हाथों से सूअरों की माफी खेतों में फिरती और गांठें बांधकर मक्के, काकड़ी, बालन, डोचरे सब ले जाती थी। उसके बाद में जब मैं पहले मिलिट्री से वापस आ गया था इधर, तो हमने एक दिन मेरे पिताजी ने ये कहा कि भाई ऐसे तो जानवरों की तरह हमारे बच्चे क्या खाएंगे। तो फिर ठाकुर साहब ने कहा कि नहीं, हमारी तो वो हैना जो था उसने कहा कि ये तो फिरेगी, कि नहीं फिरने दूंगा, एक तरफ से काट के ले जाओ, कि नहीं ऐसा नहीं होगा। फिर साहब वो रूस के चले गए। फिर दूसरे दिन 13 आदमी, मैं, ठाकुर साहब के, उनके परिवार के काके बाबे सब आए थे, सेना इनका कामदार वगैरह सब मेरे खेतों में। और वहाँ आकर के उन्हें झगड़े की तैयारी की, लेकिन झगड़ा किया नहीं। फिर मेरे पिताजी अकेले थे, मैं घर से गया और जाके पूछा, थोड़ी देर मैं भी बैठा रहा। फिर पूछा, साहब कल डावड़ी रूस गए, के रूसेगी सा के हमारा राज है, मक्के क्यों नहीं तोड़ने दिए? साहब मक्के तो तोड़ने दिए, तो मना कौन करा? कौन मना करता? आप ले जाओ एक तरफ से। कि नहीं, एक तरफ से नहीं ले जाएगी, सब खेतों में फिरेगी। साहब खेतों में फिरेगी तो जब बीज बोते हैं उस समय से लेकर आज दिन तक, जब भुट्टे पक गए वहाँ तक हम चुपचाप रहे, खेतों पर खाली रहे। अभी
आपकी 14-15 जो डावड़ियाँ आती है वो सारी क्या एक ही किस्म की है? औरतें सब एक है। महारानी विक्टोरिया, और उस ज़माने में इंदिरा गांधी इस स्कूल में पढ़ती थी। मैंने कहा इंदिरा गांधी, उदयपुर दरबार के महारानी जी, जोधपुर दरबार के रानी जी, और जयपुर दरबार के रानी जी, दक्कन हैदराबाद नवाब की बेगम जो सूर्य का कभी मुँह नहीं देखती, वो भी औरत है। औरत और सब एक है या दो के? औरतें तो एक है। तो फिर ये बताओ, साफ सफाई में फ़र्क हो सकता है, पहनने ओढ़ने में फ़र्क हो सकता है, लेकिन औरत बने में तो कोई फ़र्क नहीं है। तो ठाकुर साहब ने कहा कि हाँ ये बात तो सही है, कोई फ़र्क नहीं है। तो फिर आप 14-15 डावड़ियाँ हमारे यहाँ भेजते हो, जो क्या सब नहा धो के आती है कि नहीं? ये तो कौन कह सकता है। तो फिर ये खेतों में फिरने के बाद में इनकी तरफ से इनकी छाया पड़ जाती है, तो उस छाया से बाद में फल फूल नहीं लगते। आपने खा लिए और आपके गोले नालों ने खा लिए, तो फिर हम क्या खाएंगे? इससे तो ये ठीक है कि आप एक बड़ाई रखो। आपके पास बड़ाई है या नहीं? कि है, तो बड़ाई रखो। वो बड़ाई आएगा, खेतों के गांव में नंबर दे दो, जो जिस घर का नंबर आएगा उस नंबर पर जाएगा, अच्छे से ले जाएगा कि हाँ ये ठीक है। अगर मैं ठाकुर हूँ तो आज के बाद तो डावड़ियाँ तो नहीं फेरूँगा। वो डावड़ियाँ बंद हुई। उसके बाद में सम्मत 2003 में एक आबूलाल जी सरपंच होते थे ताल में, तो उन्होंने लड़ करके उन्होंने 18 वर्ष की उम्र से संघर्ष किया। कांसे भाने, लेन देन, लीती रोम, वागोड़ा का घी, वागोड़ा के बकरिए, और ऐसे ले जा करके ये मनमुर्जी खाते पीते थे। उसके बाद में उन्होंने 18 साल की उम्र से संघर्ष शुरू किया, यहाँ तक कि मुगलों के वहाँ पर दौड़े भी लेते थे। तो इन्होंने संघर्ष किया। संघर्ष के बाद जो है करते करते इन्होंने सम्मत 2003 में सेटलमेंट करवाया। उस वक्त में मैं भी 13 पंच थे ताल जागीरदार के। 12 गांव, 13वां गांव सोनगढ़ था, उसका पंच सोनगढ़ की तरफ से मैं था। तो अमीनों के साथ में रहे, सब ज़मीन ने दर्ज कराई। ठिकाना मुख्तियार ठिकाना भैरू सिंह जी इनके काका थे, वो थे। और 13 पंच से हम अमीनों के साथ रहते थे। अमीन जी का नाम भी तेज सिंह जी था, उनके साथ में 3 अमीन और थे। उसके बाद सारी ज़मीन ये सेटलमेंट हुई, इसके नंबर वगैरह सब पड़ गए। उसके बाद में सेटलमेंट कमिश्नर साहब पधारी, उन्होंने नंबरदारी कायम की। तो उन्होंने पूछा कि भाई ताल वालों को ये पूछा कि नंबरदार ताल का कौन है, किसको रखना चाहते हो भाई? तो ठाकुर साहब ने और तालवाड़ ने ये कहा कि ठाकुर साहब का सबसे छोटा काका इंदर सिंह जी, जिसको सौभाग्य सिंह जी भी कहते हैं, उनको नंबरदार बनाया। तो कि छोटी मोटी जातों का हासिल कौन उगाएगा? कि रामाजी बुनकर, तो दूसरा नंबरदार ये। तो 7 बाड़ियों का नंबरदार और कौन रहेगा भाई? सिरोड़ा, सरोदनिया, सोनगढ़, पीली का चौड़ा, बिलों का वादरा, बोरतलाई और गोपालपुरा, इनका नंबरदार के साथ सबसे पहले सोनगढ़ में रूप सिंह जी आए, जो वो रहेंगे। तो कि वो तो बुढ़े हैं, कम सुनते हैं। तो कि इनका लड़का कि वो भी बुढ़ा है, अनपढ़ है। तो कि क्या इस परिवार में कोई पढ़ा हुआ है? कैसा है? कौन है? कैसा? तेज सिंह है इसका बच्चेटा लड़का। तो बुलाओ उसको। फिर मेरे को घर से बुलवाया यार, उनको सामने मुझे हाजिर किया। मुझे पूछा कि साहब पढ़े हुए हो? वैसा हाँ। कहाँ तक पढ़े हुए? साहब मिडिल पास किए मैंने। अच्छा, मिलिट्री में भी नौकरी किया? हाँ। क्या थे? निशान नायक था मैं। तो ये पब्लिक तुमको नायक बनाना चाहती, वो नंबरदार बनाना चाहती है, बन रहते हो कि नहीं? ऐसा मेरी मर्जी से तो नहीं, लेकिन अगर पब्लिक बनाना चाहती है तो रह जाऊँगा। तो तुमको हासिल भी उगाना पड़ेगा। ऐसा हासिल भी उगाऊँगा ये करके, तो फिर तुम नंबरदार कायम हो। फिर 12 महीने के बाद हमारे पास ऑर्डर आया, सर्टिफिकेट आए। उसके बाद हमने 8 साल तक हासिल भी उगाया। उसके बाद में हासिल उगना बंद हुआ। गवर्नमेंट का ये पटवारियों के हाथ में चला गया काम। इसके बाद ये बार बार तंग करते रहे काश्तकारों को। कभी बीड़ा तो बिला नाम दर्द हो गया था। कौन से बीड़े की बात कर रहे हैं? ये जो भी समिति बोलो, जो भी ये समिति बनी है, इसमें ज़मीन और है। अच्छा, ये कम नहीं है, 1100 बीघा ज़मीन है।
अच्छा, ये जो समिति क्या है, इसके बारे में आप बताओ। ये समिति कैसे बनी, क्यों बनी और इसका कारण क्या है बनने का? बनने का इसके बारे में आप बताइए हमको। हाँ, इसके बारे में बताऊंगा सर। इन्हें नाव बीड़ा जो है ये क्या है, समिति के बारे में हम सुनना चाहते हैं आप। हाँ सर। ये क्यों समिति बनी और कैसे बनी? समिति यूँ बनी था कि सोहनगढ़ में आप मुझे देखते रहिए। हाँ, चंडोट नहीं थी और हमारी जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं थी, और जब भी औरतें या कोई आदमी आता इधर तो जागीरदार के लड़के और इनके नौकर तंग करते, पीटते भी सही, औरतों यहाँ तक कि औरतों का रात को पीटा। और ये ज़मीन बिला नाम थी। मुझे ये मालूम था कि ये ज़मीन तो बिला नाम है और दरबार ने दस्तखत दे दिए हैं, कांग्रेस सरकार बन चुकी है, हिंदुस्तान आज़ाद हो गया है, अब इनका क्या इख्तियार रहा। तो फिर भी ये लोग नहीं माने तो फिर मैं इसके ऊपर कार्रवाई करता रहा। तालाब की कार्रवाई शुरू की और उसके बाद में तालाब भी बन गया। उसके बाद में फिर भी ये लोग नहीं माने, तो फिर हमने इधर ये लोगों को पीटना पाटना करना शुरू किया। तब जाके ये भीम एसडीएम साहब पधारे, बीच में कई दफ़ा पधारे। एसडीएम साहब ने ताल स्कूल में आकर कहा कि भाई ज़मीन अलॉटमेंट होगी, तो कि अलॉटमेंट हमने फार्म भी भरवाए अलॉटमेंट के, सोनगढ़ वालों ने कि साहब कुछ नहीं, तो इस अलॉटमेंट के हिसाब से हमारी चन्नोट भी ज़्यादा रहेगी और लकड़ियाँ वकड़ियाँ भी मिलेगी। तो इन्होंने कहा कि साहब नहीं, तो फिर ताल वालों के फार्म भरवाए और ताल वालों के फार्म भरवा पर वो क्या, इतने में इनके बोलचाल हो गई। बोलचाल होकर के भीम से पुलिस बुला, एसडीएम साहब ने पुलिस बुला ली। ठाकुर साहब के बड़े लड़के हरी सिंह ने नारे वारे भी लगाए और नारे लगा करके फिर जो पुलिस आई, पुलिस आने के बाद में एसडीएम साहब ने ऑर्डर दे दिया पटवारी जी को कि जितने भी बिला नाम नंबर हैं वो सब नंबर की लिस्ट दो और उनके आगे लिख दो कि कौन से नंबर में कितनी ज़मीनें हैं। वो सारी ज़मीनें उन्होंने दर्ज कर दी और उसके बाद में जब ये नहीं माने तो फिर हमारे यहाँ से 2-3 लोग गए। ये नौबत पेश आई कि अब तो काम नहीं चलेगा, समिति बनाओ। राय मिली हमें इस पार्टी से, तो फिर ये जयपुर भी गए। जयपुर जाकर के इन्होंने कार्रवाई की और वहाँ की कार्रवाई मैं नहीं जानता कि जयपुर गए थे लाल सिंह जी और भंवर सिंह और अरुणा देवी। वहाँ से फिर ये रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन होकर के ऑर्डर मिला कि फलां तारीख को कब्जा लेंगे। तो कब्जे के ऊपर आए, इस जगह कब्जे पर आए तो फिर उदयपुर से भी पुलिस आई, भीम से भी आई, सारा इंतजाम आया। एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, देवगढ़ वगैरह सब आए। फिर यहाँ से नपती शुरू हुई। शुरू होकर के पश्चिम की साइड की किनार नापी, यहाँ आए। फिर वो हरी सिंह और उसका भाई दोनों आ गए इधर, तो फिर उन्होंने बंद कर दिया कि भाई रुको। अपने आप ही छोकरों ने हाथों में से जरीबें डाल दी इनके डर के मारे, क्योंकि ये हर वक्त लड़ाकू और लड़ाई करने के लिए तैयार रहते हैं। फिर जो है पटवारी जी को एसडीएम साहब ने कहा क्यों भाई खड़े क्यों? डाल दी उन्होंने डर के मारे। उसके आगे आप बोलो फिर क्या हुआ? उसके आगे जब ये हुआ साहब कि तहसीलदार साहब ने और एसडीएम साहब ने कहा क्यों भाई जरीब क्यों नहीं पकड़ते हो? तो फिर भंवर सिंह को कहा कि भाई जरीब पकड़ो। इसने कहा कि कोई हमारे सामने कोई जरीब पकड़ने वाला नहीं है। हरी सिंह ने ये कहा तो भंवर सिंह ने कहा देखें क्या होता है। इसने जरीब पकड़ी, 2-3 आदमियों ने पकड़ी, लाल सिंह वगैरह सब थे। और ये शुरू हुआ, नापते आगे तक गए, कब्जा लिया। उसके बाद में अच्छा वो जो वापस मोटर जाते तो हम भी जाते हैं, शस्त्र लेके आते हैं। फिर वो दोनों भाई गए, मिट्टू सिंह और हरी सिंह। वो तो हरी सिंह तो यहीं रहा, मिट्टू सिंह गया वहाँ मोटरसाइकिल लेके। फिर यहाँ से कब्जा दे करके एसडीएम साहब रवाना हुए और फिर यहाँ से गांव में गए। तो फिर वहाँ जाने के बाद में अरुणा जी को गाड़ी वाड़ी भी बक्की इन्होंने बहुत ज़्यादा, अरुणा देवी को और शंकर सिंह जी को, निकुल वगैरह सब थे, इनको गाड़ियाँ बक्की। और गाड़ी बकने के बाद में लोगों ने कहा कि भाई अरुणा जी आपको गाड़ी बोल रहे हैं कि बोल रहे हैं तो बोलने दो। इतने में जो है बाहर आए अरुणा जी 4-5 दफ़ा। उन्होंने कहा कि हवा पश्चिम से चलती है, जो पूरे इधर से चलती है, इधर निकलती है मेरे, लेकिन ये शेर के माफिक हो रहा है, लेकिन किसी ज़माने में ये इससे मेरे से भी दुबला पतला भी हो जाएगा। फिर ये करते करते साहब सलाह बताई इन्होंने सारी
कला इन्होंने बताई कि अरुणा देवी ने और निकोल और शंकर सिंह जी वगैरह ने। इसके बाद में फिर ये समिति बनी, फिर इसकी मंजूरी हुई, कोर्ट वगैरह खींचा। उस वक्त में भी ये लोग बीच में आए। अच्छा, वधु को लेकर आया। हाँ, शाम को क्या हुआ था, फिर उसी दिन शाम को हाँ। कि एसडीएम साहब वहाँ से रवाना हो गए। तो रास्ते में ये लोग बंदूकों तलवारों से लैस एक ट्रैक्टर में भरकर आए थे। तो एसडीएम साहब ने वापस फिर उनको कि ऐसा करोगे तो बुरा होगा। फिर स्कूल के पास में जाकर के इनको उतारा। और ये तो चले गए। एसडीएम साहब भीम मीणा साहब जो थे, उन्होंने कहा कि भाई तुम अब वापस मत जाना, जाओगे तुम्हारे हक में ठीक नहीं होगा। फिर ये लोग तो अपने घर चले गए। उस वक्त में तो एसडीएम साहब भीम पधार के, उसके बाद में फिर आए दोबारा शाम को। फिर शाम को आए तो हुजाबा की पौड़ के सामने बैठे हुए थे मैं और ये गांव वाले सब। फिर आहिस्ते आहिस्ते सब निकल गए। तो लाल सिंह, भंवर सिंह और पूर्ण सिंह जी, सुजान सिंह जी और मैं, ये तो हम अंदर गए कि भाई कोई न कोई लिखा पढ़ी करें, नहीं तो ये लोग झगड़ा करेंगे। हम तो अंदर गए। बाहर दूधाबा बाहर बैठे हुए थे। फिर जो है ये लोग इधर तो दिन अस्त होने लगा और इधर आया ये मिट्ठू सिंह और हरी सिंह का साला और इनके साथ में 4 आदमी और थे। तो आकर के एकदम किवाड़ खोल के देखा, अंदर हम बैठे हुए तो चुपचाप आए। एक तो बंदूक लेके इसका साला, हरी सिंह का साला तो पौड़ के ऊपर चढ़ गया बंदूक लेकर के। और ये लोग अंदर आए नंगी तलवारों के साथ में और बंदूकों के साथ में। फिर ये हम बैठे हुए थे तो आकर के बोला कि साहब क्यों भाई, तुमने अब क्या बोलो, क्या करना चाहते हो भाई। इतने में एक आदमी ने कहा कि भाई ये बैठा हुआ गरीब खींचने वाला। तो लाल सिंह जी गए अंदर लकड़ी लाने को और ये भी गया लकड़ी लाने को। पीछे से अंदर घुसे। तो इसके भंवर सिंह के ऊपर 2 बार तलवार के किए, लेकिन ऊपर डांडों ने खाली 2 बार और कुछ थोड़ी सी इसके लगी। इतने में लाल सिंह अंदर से मेरे को बोला कि बादशाह आप बोल नहीं रहे हो, और हम कितने दिन से ये झगड़ा होता रहा, कम से कम पौन घंटे तक। तो फिर कि बादशाह हम कितने दिन मजबूत रहेंगे, कितनी देर तक मजबूत रहेंगे, आप बोल ही नहीं रहे हो। फिर साहब मैंने आवाज़ दी। 3 छोकरों की मुँह सिर नज़र आया हमको भैरव जी के स्थान के पीछे। फिर उनको मैंने एक गाड़ भी निकाली। मैंने कहा ये मरवा दो के बैठते तो बंदूक और तलवार क्यों लाते हो। फिर ये लोग भगे और लाल सिंह, डाऊ सिंह और शेर सिंह, केसर सिंह और राम सिंह वगैरह घर की तरफ आवाज़ दी और हजारी भील के घर की तरफ के दौड़ो दौड़ो के भंवर सिंह को और लाल सिंह को मार रहे हैं। फिर ये लोग उधर से चढ़ के आए और आते जब इनको देखा इन्होंने तो ये लोग ऊपर से कूद के भाग गए। और इतने में हमारी छोकरियाँ औरतें सब चढ़ गई, कम से कम 40 आदमी। फिर नीम सिंह के ये है मंदिर, माता जी के मंदिर तक आके औरतों ने भी कहा कि चलो कि अब आ जाओ तुम बहन, अभी आ जाओ कि मेरे पास अगर मारना है तो तुम्हारे हाथ में भी तलवार है और हमारे हाथ में भी तलवार है। फिर ये लोग भाग गए। अच्छा, धन्यवाद। हाँ, 3 दिन पुलिस हाँ। आई ना। और एक बोलो। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करने में बहुत लेट किया। और उस वक्त में हमारे एमएलए साहब भी जो थे देवगढ़ उसका कर रहे थे उद्घाटन कृषि समिति का, वो भी यहाँ नहीं पधारे। और पुलिस ने बहुत कमज़ोरी से कार्रवाई की, जिससे हमको बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ी। और फिर वो पीछे जाके दोबारा यहाँ का समिति का ये कोर्ट वोट बना, खड्डे वड्डे खुदे। उसके बाद में जो है चुकारा करने के लिए निकोल जी और सुरेंद्र सिंह जी, शंकर सिंह आए, शंकर सिंह जी। तो इधर चुकारा करके वापस गए। 62,000 रुपये लाए इधर चुकारा करने को। कुछ पैसे चुकाए, कुछ वापस ले गए। तो स्कूल के पास में गए। दिन अस्त होने के आध घंटा करीब वहाँ गए। तो वहाँ जाने के बाद में वहाँ ये दारू पी के खड़ा था हरी सिंह और एक आदमी दूसरा और। तो कि साइकिल खड़ी, मोटरसाइकिल को खड़ी रखवाई कि क्यों बोलो सर क्या काम है। कि काम क्या, हमें कोटली पहुँचा के आओ। कि क्यों, कि कोटली हमें जाना है। कि जाना है तो हम तो तुम्हारे जाओ। कि नहीं तुम पहुँचा के आओ। तो हम क्यों पहुँचाए, हम तुम्हारे नौकर हैं क्या।
इतने में जो है मोटरसाइकिल की लात मारी, मोटरसाइकिल नीचे गिर गया और शंकर सिंह जी की फैट पकड़ के खींचा इन्होंने, तो इनके खींचातानी हुई, इनका एक चश्मा और एक चंपल वहाँ पड़ गए। और पड़ने के बाद में जो है फिर सुरेंद्र सिंह जी ने कहा कि चलो ये बैठो साइकिल पर, मोटरसाइकिल बैठ के फिर गए काबेड़ा, और काबेड़ा जाके फिर कार्रवाई की, और फिर जाके इनके साथ में पुलिस की कार्रवाई हुई। इसके बाद में हमारे लोगों ने मीटिंग भी की, अरुणा जी भी साथ में थे, अरुणा जी तो हर वक्त साथ में थे, और ये साथ में आए, फिर भीम जाके धरना भी दिया, और फिर इसको 3 घंटे तक अरेस्ट करवाया। उस वक्त में एसडीएम साहब भीम जो थे हरीश कुमार बख्शी, उन्होंने खुल के बताइए। नहीं, इसमें जो गांव में, ये गांव के नाम से ही है समिति, तो लेकिन इसमें कोई सदस्य बनना चाहता है वो बन सकता है, और नहीं बनना चाहता है वो नहीं भी बने। अच्छा, उसके क्या कंडीशन है सदस्य बनने के? सदस्य बनने वाला जैसे हर साल का 10 रुपये अपनी फीस होगी, और वो इस ज़मीन को संभालेंगे। अच्छा, इसकी रखवाली वगैरह कैसे होती है? कोई जानवर घुस जाए या कोई पेड़ काट के ले जाए? फिलहाल तो हम ऐसा कर रहे हैं कि हमेशा आते हैं और देख के चले जाते हैं, 1-2 आदमी, 3 आदमी, और बाद में जाकर के जब इसमें कुछ इनकम होगी तो एक आदमी चौकीदार के रूप में रख लेंगे। इससे आप हमें बता सकते हैं कि इससे मोटे मोटे फायदे क्या होने वाले हैं आपको इस प्लॉट से? इससे क्या फायदा जो गांव वालों को मिलने वाला है? इससे एक तो घास मिलेगा, दूसरा इससे लकड़ी मिलेगी, और कुछ फलदार दरख्त लगेंगे, उससे फलदार अगर पौधे लगते हैं तो उनसे कुछ फल भी प्राप्त होंगे, उनसे गांव को सीधा फायदा है। और हरियाली से ज़्यादा बारिश भी होगी। अच्छा, इसमें अभी हमने सुना कि आप नर्सरी वगैरह तैयार कर रहे हैं, जी। तो किस किस तरह के पेड़ आप यहाँ लगाएंगे? वो पेड़ों के नाम तो मैं पूरे याद नहीं है, लेकिन जो ऐसे पेड़ है इस इलाके के लिए चयन जो किए हुए हैं, जैसे इसमें वो सेंगुड़ा है, खेजड़ी है, गूंदी है, नीम है, कुछ ऐसे पेड़ हैं जो गर्मी के दिनों में भी हरे भरे रहते हैं। उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है? ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। और आपका जो ये मजदूर किसान शक्ति संगठन है जी, इसके बारे में कुछ आप बताएंगे? हाँ, मजदूर किसान शक्ति संगठन हमने इसलिए बनाया है कि यहाँ के मजदूरों का शोषण होता है, काश्तकारों का जो शोषण होता है, कुछ जागीरदार लोग हैं, कुछ बनिए लोग हैं, और कुछ सरकारी कर्मचारी भी इन गरीबों का शोषण करते हैं। तो हम एक संगठन बनाना चाहते हैं, और संगठन के माध्यम से हम उन शोषण को रोकना चाहते हैं। पूरा काम और पूरा दाम, जितना पूरा काम करता है मजदूर उसको पूरी रेट मिले। ओके तो अच्छा, पीछे क्या कारण? क्योंकि इस इलाके का सेंटर वहाँ पड़ता है भीम में, और वहाँ एसडीएम कार्यालय भी है, और गांव यहाँ के इस इलाके के गांवों के जो आसपास के लोग हैं वो वहाँ आते हैं ज़्यादातर। तो यही एक कस्बा है, तो उसमें हमने 1 मई को रैली निकाली, और उस रैली में करीब 1000-1200 लोग इकट्ठे हुए। इसमें इस इलाके के लोग आए थे ज़्यादा इसी इलाके के आदमी और औरतें ज़्यादा आई थी। अच्छा, औरतें ज़्यादा आई। बाहर के लोग भी थे, सब खिलौने वगैरह के। तो हमें यहाँ के लिए जो ये ज़मीन का जो सारा मामला चला, उस मामले में हमने कुछ लोगों ने जो है हमें खूब मदद की, जैसे ML मेहता जी जो कृषि सचिव हैं, अनिल बोरजिया जी जो दिल्ली में शिक्षा सचिव हैं, और हमारे यहाँ के आसपास के लोग, कुछ खास लोग हैं, उन्होंने खूब मदद की। और अब आगे भी चाहते हैं कि 29 जुलाई को उसी दिन एक और वन उत्सव मनाना चाहते हैं, जिसमें जिन लोगों ने हमें मदद की उन लोगों को सबको निमंत्रण देंगे और वो आएंगे। ये 29 जुलाई क्या है? 29 जुलाई को हमें जो एक वन उत्सव के रूप में हमने मनाया था। ये ज़मीन अलॉट होने के बाद में जब हमें तय होगी, मिल गई, कब्जा हो गया था, उस समय कुछ लोगों को हमने निमंत्रण दिया और वो लोग आए थे, और उसमें पेड़ पौधे हमने पहली बार लगाए थे इस ज़मीन में। तो मेरा नाम मोहनी है, मैं सोनगढ़ रहने वाली हूँ, और मैं औरतों की समिति बनी हुई है। के साहब मैं गरीब लोग हूँ, इसलिए पूरा एरिया को एक संगठन बनना चाहता है, इसलिए मैं मजबूती की थी औरतों
कि भाई मैं लकड़ी से दुख पाते हूँ, इसलिए मैं औरतों हरियाली लाना चाहती हूँ। जब पेड़ हलगाएगी इसलिए अनाज देता है, घास होती है, कुछ भी होता है इस समिति के अंदर, तो इसलिए वो अनाज आता है तो गरीब लोग इसको सूखे हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ औरतों की समिति बनाई हूँ। पूरा एरिया के मौके एक रेट बन जानी चाहे, इसलिए बस। अच्छा नहीं ठहरो एक मिनट, हाँ continue। हाँ, तो देखो यूँ है हाँ। जो समिति बनाई नहीं, हाँ, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों बनाई वजह? इसकी जरूरत ऐसे ही पड़ी भाई, मैं गरीब लोग सब कर्मचारी है जो सब ऑफिसरों में रेट आती है तो खा जाता है, इसलिए बनाई भाई आज समिति बनाओ, इसलिए मौके वो ना जाएगा तो मैं सूखी रहूँगा। तो पहली कतरी रेट मिलती है? पहले तो 2.5 रुपया मिलता, 12 आना मिलता, 5 रुपया मिलता, ज़्यादा हूँ ज़्यादा 5 रुपये, ज़्यादा 5, 2.5, 3 बस, बस। 12 आना। अच्छा, पचे वी के वास्ते लड़ाई की दी? इसके वास्ते लड़ाई की दी सा, हाँ? की दी, क्यों? ऐसे ही की दी कि मेरा पेट नहीं भरता है। पचे पूरा पैसा मिल लिया? पूरा पैसा मिल लिया, हैं? मिल लिया, कतरा दिन पचे मिले? नहीं मिल लिया, समिति का वारा मिल लिया। समिति का मिल लिया? हाँ, समिति का वारा मिल लिया पूरा पैसा, 17 रुपये रेट। फेमिंद्रा फैमंद्रा तो वे का वही चल रहा हाल तक, वही है? वही है चल रहा, 5 रुपया। अभी नहीं लेंगे पूरा एरिया को, इसलिए मौकी भूख नहीं निकलती है, मैं गरीब का गरीब रहता हूँ। तो धंधो कई कई है? अड्डा तो यही धंधा, खेती का धूल नकता है, पत्थर फोड़ता है, ऐसे ऐसे करता है। अच्छा, बार समिति में कतरी के लोग हैं? समिति में तो वही 40-50 को, हाँ 40-50 60 जने। 60 जने? हाँ 60-70। अच्छा, किसे किसे गाँव रही? सोनगढ़, रेगरो का वाइडिया, खटीको का वाइडिया, रपट का वाइडिया, अच्छा, सभी में आ गया ये गाँव में। तो अब पहली समिति बनी हाँ है, हाँ या समिति नहीं बनी हाँ, जद कई होता? जिद का ही होता हौजी में माँ खवे यार भाई। हाँ, गेलन लादे तो किसको पूछता है पचे भाई, क्या ना अपनी भूख अलगी वे, क्या ना अपो गरीब का गरीब क्यों रे रहा उतरा कमावा दिन रात, अट्टी धूलो नको, अट्टी पत्थर फोड़ो। पचे कई समझ में आई? तो जैसे कोई वे 40 मील रहने वाला रूना भाई को बोलो भी 20 गेलो बताइयो भाई, इस गेले चालो जगह थोड़ी भूख अलगी हुई, इसलिए और तो मैं संगठन बनाइयो। अच्छा, ये जो प्लाट लिए बार सब समिति ने मिले है, हाँ, इनमें औरतें कई कई करनी चाहे? और तो ऐसे ही हरियाली हलगानी चाहती है। हरियाली में कई फायदे है? हरियाली के कई कई पेड़ लगता है, कोई कोई लगता है, कोई फल फूल लगता है, इसलिए और कुआ खदवाएगी, ऐसा नेटन होएगी। आप बार बात की थी कि जलावारी लकड़ी की परेशानी है? जला वाली लकड़ी की परेशानी इसलिए, और तो भाई क्या सूखी लकड़ी होएगा, ये पेड़ सूख सूख के हेटा पड़ेगा, जब तक घरों ले जाएगी और तो बालेगी, रोटी पकाएगी। अच्छा, अभी में पचे समिति की लुगाएं ज्यादा ले जाई तो? ज्यादा नहीं ले जाएगी, कंट्रोल से ले जाएगी, जो सदस्य होगी जो ले जाएगी। अच्छा, और दूसरे गाँव रा लोग पचे? गाँव में नहीं ले जा पादो। अच्छा, जो समिति रा सदस्य बने वे तो ले जा सकते वे ले जा सकते हैं? हाँ। और कोई बात बताओ? वट भीम ज्ञान वो जो जत्तो निकले वटे भी गया ये धापड़ा में? धापड़ो गया साहब, धापड़ो गया, भीम गया, रैली निकाली, सब पूरा एरिया का बटे बेड़ा गया। रैली कहाँ निकाली? भीम का बाजार में। कहाँ? भीम का बाजार के। क्यों निकाली? क्यों निकाली? क्या मेरे रेट नहीं बढ़ती है, इसलिए मौका गरीबों को खाता है पैसा, इसलिए। भीम में कहाँ निकाली बच्चा? अटे निकालता होनगढ़ में? होनगढ़ में निकाल, अब होनगढ़ का खाए था। हाँ, शंकर सिंह को मारिया पीटिया, इसलिए हरि सिंह जी। क्यों? क्यों क्या क्या ये मैं कब्जा करूँ क्या जमीन को, इनको क्यों डराई तुम कोशिश की थी, तुम इनको गेलो बताया, इसलिए आई मेरी जमीन को, ये मेरा कब्जा जो जीव कुटिया। तुम यहाँ नहीं आया बेटा तो इनको आप बात नहीं बताई बेटी, इनको ये गेला नहीं बताया बेटा, तो ये लोग जो गरीब का गरीब रेजा जंगली का जंगली हरेली जीव निकाली।
संगठन मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाने के लिए कर्मचारी बोल कुछ वोटे नारा वारा भी लगाया वेला नारा आरा भी लगाया कई कई लगाया ऐसे ही लगाया भाई कौन